नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने वाला हूँ सिंथेसिस ऑफ सल्ब्यूटामॉल, यानी सल्ब्यूटामॉल की सिंथेसिस कैसे करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कैसे आप समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो शानदार होने वाला है। हम सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं कि सल्ब्यूटामॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, किस तरह से दिखाई देता है? तो इसमें देखिए, कहने का मतलब कि यहाँ पे हम कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। जैसे सपोज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये बेंजीन दिख रहा है। अब बेंजीन में हम OH लगा देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इन द केस सिचुएशन में इसमें हम इस तरह से C2OH लगा देते हैं तो इसे हम बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसे? बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, लेकिन इन द केस सिचुएशन में यदि हम बात करें C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे CH हो, ठीक है, CH2 हो और Cl हो, और ये क्या हो? Cl। इसको हम बोलते हैं क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज और है इसमें आपके पास। यदि हम बोले NH2C, इस तरह से CH3 CH3 CH3, इसे हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल एमाइड। क्या बोलते हैं इसे? टर्सरी ब्यूटाइल एमाइड। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चार चीजों से मिल करके हमारा क्या बना हुआ है? ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। किसका? सल्ब्यूटामॉल। किसका? सल्ब्यूटामॉल का। ये याद रखेंगे। तो हम इसे हटाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे मैं क्या करता हूं? हटाता हूं। तो आपको बेसिक स्टेप बाय स्टेप समझना है। आपको मैंने पहले ही बताया कि यदि आप हमारा लेक्चर देख रहे होते हैं, आप हमारे लाइव क्लास में जुड़े हैं, ठीक है, तो आपको पहले समझना है, इसके बाद लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना है, देन आपको राइट करना है, इसके बाद ही लिखना है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, मान लीजिए आपकी ये क्या है? एक बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में इस पोजीशन पे हम क्या जोड़ देते हैं? OH जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? फिनॉल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, इस पोजीशन पे हम क्या जोड़ देते हैं? C2OH, तब इसका नाम क्या हो जाता है? सपोज ए फंक्शनल ग्रुप है ए, तो हम इसे बोलेंगे 1 2। क्या बोलेंगे? नंबरिंग यहीं से होगी। ठीक है, देखिएगा नंबरिंग कहाँ से होती है? नंबरिंग स्टार्ट होगी यहीं से, 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 पोजीशन पे क्या है? हाइड्रोक्सी है, तो आप लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। और इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल एल्कोहल। अब इसको हम एक केमिकल कंपाउंड के साथ मिक्स करेंगे। ठीक है, वो केमिकल कंपाउंड क्या है? ClC डबल बॉन्ड O, CH2 और Cl। इसका नाम है क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड, जो कि मैंने पहले बताया था आपको। क्या नाम है इसका? क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। ध्यान देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेस। किसके साथ होती है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के साथ होती है। आप नोट रखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की रिएक्शन होती है। तब होता क्या है यहाँ पे? ध्यान देंगे मेरे दोस्त, उस कंडीशन में यहां से एक Cl, ठीक है, क्या होता है?
यहाँ से HCl और यहाँ का एक हाइड्रोजन किस पोजीशन का, 5 पोजीशन का, किस पोजीशन पे, किस पोजीशन का, पैरा पोजीशन पे यहाँ से रिमूव होता है। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, इस तरह से हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और एक Cl यहाँ से निकलता है, तो क्या हो जाएगा, HCl है, और ये जा करके शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। कैसे होता है, देखिए ये रिंग हमारे पास है, ध्यान से समझिएगा, ये रिंग हमारे पास है, यहाँ पे OH है, इस पोजीशन पे C2OH है, CH2OH है, इस पोजीशन से H को रिप्लेस किया गया, यहाँ पे क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, देखिए C लगाया, C डबल बॉन्ड O, और जस्ट इसके बाद यहाँ क्या है, CH2Cl, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं CH2Cl। ये क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस कंपाउंड में हम मिला देते हैं क्या, टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन। क्या मिला देते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन। वो टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन क्या होता है, देखिए H2N CCH3 CH3 और CH3, इसे क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन। यानी 4 कार्बन है, यानी ब्यूटाइल, और साथ में यहाँ पे क्या है, एमाइन। तो इसके साथ ये मिक्स करते हैं, तब यहां से भी क्या निकलता है, एक HCl निकलता है। देखिएगा, यहां से एक Cl और यहां से एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बाकी ये जो ग्रुप है आ करके इस पोजीशन पे अटैच हो जाता है। कैसे होता है, देखिए, जो रिंग था उस रिंग को आप बनाना नहीं भूलेंगे, जो न्यूक्लियस है वो चलता रहेगा, OH CH2OH, और यहाँ पे क्या था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या था, CH2, और इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, NH, और यहां से क्या होगा, CCH3, और इस पोजीशन पे CH3, और इस पोजीशन पे भी CH3। लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है, इसके साथ एक मेथड और प्रोसेस होता है, जिसे हम बोलते हैं MPV रिडक्शन। क्या बोलते हैं, MPV रिडक्शन। जब MPV रिडक्शन कराते हैं, तो क्या होता है कि सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तब क्या होता है, रिडक्शन में यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड हटेगा, और इस पोजीशन पे हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी एल्कोहल तो यहाँ पे था, सेकेंडरी एल्कोहल कहाँ बन रहा है, इस पोजीशन पे, जहां पे कीटोन ग्रुप था उसे क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। याद रखिएगा, देखिए, जैसे ए हमारे पास रिंग का फॉर्मेशन हुआ, ए रिंग जो बनते आ रहा है, OH, यहाँ पे CH2OH, और यहाँ पे क्या था, जैसे ही फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से बॉन्ड हटेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, यानी CH, यहाँ पे क्या होगा, OH, इस साइड हो जाएगा CH2, NH, CCH3, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसी को बाबू बोलते हैं सलब्यूटामॉल। इसी को क्या बोलते हैं, सलब्यूटामॉल। ध्यान देंगे, बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको एक बार समझना है, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कंसंट्रेशन से आप पढ़ाई करेंगे तो बनेगा, यदि ध्यान केंद्रित नहीं है आपका, तो ये बिल्कुल बनने वाला नहीं है। धन्यवाद।